तो राजस्थान में सैलाब का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें कोटपुतली की हैं, जहां सैलाब में बाइक समेत बाइक सवार बह गए। वीडियो देखिए, सड़क पर सैलाब बह रहा है, लेकिन बाइक सवार युवक ने जल्दबाजी दिखाते हुए उफनते नाले में बाइक उतार दी। बाइक सवार शायद बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाया या फिर सैलाब के बीच निकलने के लिए हीरो बन बैठा। जैसे ही बाइक रपट के बीचों बीच पहुंचती है, सैलाब के आगे बाइक डगमगाने लगती है। हालांकि बाइक सवार युवक बाइक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सैलाबी जोर के आगे उसकी एक न चली और कुछ ही देर में बाइक समेत युवक नाले में बह गया। पानी का बहाव देखिए, वो तो गनीमत रही कि बाइक सवार सड़क से नीचे गिरते ही अटक गया, नहीं तो सैलाब के शोर के आगे वो भी तिनके की तरह बह जाता। तस्वीरें जयपुर ग्रामीण के बस्ती इलाके की हैं। गनीमत रही कि समय रहते ग्रामीणों ने बाइक सवार को निकाल लिया, नहीं तो जान भी जा सकती थी। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सैलाब के आगे सावधानी बरतें, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही दिखाते हुए जान जोखिम में डाल रहे हैं। और राजस्थान पर बादलों की बेईमानी जारी है। रेगिस्तान से लेकर मैदानी इलाके तक राजस्थान में बारिश की वजह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जयपुर के आमेर में सागर तालाब ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सैलाब के बीच फंसा ये शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर है और ये इलाका आमेर का है। विश्व प्रसिद्ध आमेर किले के आसपास लगातार हुई बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्विमिंग पूल हो। निचले इलाकों और कॉलोनियों ने जल समाधि ले ली है। आमेर किले के पास सागर तालाब भी ओवरफ्लो हो गया है, जिससे पूरा इलाका सैलाबी कहर की चपेट में आ गया। दिल्ली की तरफ जाने वाले हाईवे और कुंडा हाईवे पर भी पानी का सैलाब नजर आ रहा है। 81 में बाढ़ आई थी ना, तब आया था, उसके बाद में अब आया। पीछे सरोवर है, उसका पानी आ रहा है। हाँ, देखो मछली भी आ गई। ओवरफ्लो हो रहा है सरोवर पे, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, सरोवर टूटने की कगार पे लग रहा है। मूसलाधार बारिश से पूरे राजस्थान की हालत खराब है। राजस्थान के कई इलाके अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुई बारिश ने रेगिस्तान को भी पानी पानी कर दिया। और झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात का दौर जारी है, जिसके चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, वहीं तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं। अब चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। झालावाड़ शहर में मौजूद सभी तालाबों पर चादर चल रही है, जबकि काली सिंध बांध के 3 गेट खोले गए हैं। भीमसागर बांध के भी गेट खोल दिए गए हैं और झालावाड़ शहर के दुर्गपुरा मार्ग स्थित नए तालाब की चादर चलने से सड़क स्विमिंग पूल में बदल चुकी है, जहां काफी लोग नहाने पहुंच चुके हैं। झालावाड़ जिले के सभी नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। सभी बांध ओवरफ्लो हैं तथा तालाबों पर भी लगातार चादर चल रही है। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ के सारे बांध और तालाब फुल होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं। सभी बड़े बांध हो चाहे छोटे बांध हो, सभी के गेट खोले गए हैं। बारिश की स्थिति की यदि बात करें तो इस वक्त झालावाड़ की जो औसत बारिश होती है उसका 109% बारिश इस वक्त तक हो चुकी है, जबकि अभी मानसून में लगभग 27-28 दिन का समय शेष बचा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहना चाहें तो प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के पूरे इंतजाम किए हैं तथा यहाँ पर ये लगातार अनुभव भी रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा होने के चलते जिले में कई जगह पर बाढ़ की स्थिति लगातार बनती रहती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में यानी आने वाले साल में झालावाड़ में पानी की प्रचुरता रहेगी तथा पानी की कमी किसी प्रकार से नहीं होगी, क्योंकि अभी भी मानसून का लगभग 3 सप्ताह भी इस वक्त 3 सप्ताह से भी ज़्यादा का समय बाकी पड़ा है और 109% बारिश झालावाड़ में हो चुकी है। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। खबर डीग से है, जहां लगातार कई दिन से हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल चौपट हो चुकी है। कस्बा जनूथर और गांव बिड़गवा में किसानों की ज्वार और बाजरे की खड़ी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। खेत में फसल पानी में डूबने से उसका दाना खराब हो चुका है। ऐसे में किसानों ने सरकार से मांग की है कि अब नष्ट फसल का मुआवजा दिया जाए। और अब आपको जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आमेर में बारिश बनी आफत। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, घरों में पानी घुसने से लोग नाराज हैं।
सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। सूचना पर आमेर एसडीएम मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही डिप्टी कमिश्नर भी पहुंच चुके हैं आमेर। लोगों के भारी विरोध के बाद ये लौटी है वापसी। तो बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर चुका है। डिप्टी कमिश्नर आमेर पहुंचे हैं, एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हैं। और 12 में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं पर इस बार काले बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल 4 सितंबर से जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की प्रतियोगिताओं का प्रथम चरण शुरू होने की वजह से ये प्रतियोगिताएं अगस्त में शुरू हुई थी, लेकिन बारिश के चलते प्रतियोगिताओं का आयोजन की तारीख 4 सितंबर कर दी गई थी। लगातार हो रही बारिश के चलते खेल मैदान कीचड़ में तब्दील हो चुके हैं। फिलहाल बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में प्रतियोगिताएं करवाना आसान नहीं होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने प्रतियोगिताओं की समय अब जारी कर दी है, जिसके चलते बड़ी कठिनाइयों के बीच प्रतियोगिताएं कराना आवश्यक है। खेल मैदान तैयार करते हुए आगामी 4 सितंबर को शिक्षा विभाग के द्वारा 12 जिले के कई कस्बों में छात्र और छात्राओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। लेकिन है कि इस बार राजस्थान के 12 जिले में सबसे अधिक बारिश होने के कारण 12 जिले के सभी विद्यालयों के खेल ग्राउंड खस्ता हाल में है। आप मेरे पीछे देखेंगे, जहां अभी हम जिला मुख्यालय के खेल संकुल ग्राउंड में खड़े हुए हैं। इस खेल संकुल मुख्य ग्राउंड के हालात ऐसे हैं कि पूरा ग्राउंड कीचड़ से सना हुआ है। यहाँ पर कोई से भी प्रतियोगिता होना संभव नहीं है और आगामी 4 सितंबर से प्रतियोगिताएं होंगी और लगातार रिमझिम बारिश का दौर भी जारी है और बारिश नहीं रुक रही है। तो इसके चलते हुए पूरे खेल मैदान कीचड़ से सने। आप सामने देखेंगे वो जो बड़ा ग्राउंड है वो फुटबॉल का ग्राउंड है। ऐसे ग्राउंड में घास ही बढ़ी हुई है और पूरा ग्राउंड पानी से भरा हुआ है। तो आगामी 4 सितंबर को फुटबॉल की प्रतियोगिता होना भी असंभव की बात है। और साइड में आप देख पा रहे हैं ये जो ग्राउंड है ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है। ये पूरी तरह से अभी भी कीचड़ से सना हुआ है। ऐसे हालात में 12 जिले में जो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही प्रतियोगिताएं होना संभव सा नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो ये हालात 12 जिला मुख्यालय के खेल ग्राउंड के हैं। इसके अलावा कवाई, अटरू, छिपा बड़ौद, छबड़ा में भी शिक्षा विभाग के द्वारा कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी है। लेकिन अमूमन सभी जिले के सभी खेल ग्राउंडों के हालात ऐसे ही हैं जहां पर कीचड़ और पानी से यह सने हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व की तय हुई तारीखों में फेरबदल किया गया था और 4 सितंबर को इन प्रतियोगिताओं का आयोजन होना था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं की 4 सितंबर को ऐसे खेल मैदानों पर कैसे प्रतियोगिताएं संपन्न करवा पाता है। 12 से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी। सिरोही जिले में इस बार मानसून ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। जिले में 20 बांधों में 11 बांध पूरी तरीके से भर चुके हैं, ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि बाकी 9 बांधों में भी पानी की तेज आवक जारी है। जिले का सबसे बड़ा बांध 24 फीट की क्षमता के साथ पूरी तरह भर चुका है और वर्तमान में ओवरफ्लो हो रहा है। लगातार बारिश से जल स्रोतों में आई भरपूर आवक ने ग्रामीणों और किसानों को राहत दी है। किसानों का कहना है कि अब खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से जल संकट झेल रहे इलाकों में भी अब उम्मीद की किरण जागी है। बांधों के ओवरफ्लो होने से आसपास के क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ओवरफ्लो हो रहे बांधों और नालों के आसपास अनावश्यक भीड़ ना लगाएं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। इस समय मैं बनास डैम पर खड़ा हूँ, जो जिले का सबसे बड़ा बांध है और इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ जो खड़े हैं वो गुजरात से यहाँ घूमने के लिए आए। आप गुजरात से आए इस बांध को देखने के लिए, किस तरह का नजारा है? बहुत ही सुंदर यहाँ पे, मतलब नदी है साथ में, सामने की साइड अगर हम देखें तो पहाड़ है, ग्रीनरीज है, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। आप बताइए इस बांध को देखने के लिए आप कहाँ से आए? अहमदाबाद से आए हैं, गुजरात से। ये ज्यादातर यहाँ पे आते रहते हैं। इस टाइम पे जो नज़ारा है वो बहुत बढ़िया है, बहुत जैसे मन को शांति देता है। हम स्पेशली यहाँ पे अभी आधा घंटे से यहाँ पे हैं।
हमें बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और बहुत हैप्पी आपको शो। मैडम आप बताइए, आप काफी देर से यहाँ घूम रहे हैं, तो किस तरह का आप यहाँ एटमॉस्फेयर महसूस कर रही है? बहुत अच्छा है, कूलिंग भी है, अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने तो पहले भी बोला कि यहाँ रुकने का मन लगता है कि नहीं बस यही रुक जाए, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन सभी पर्यटकों ने बताया कि इस बांध को देखने के लिए गुजरात अहमदाबाद से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ के इस बांध के दृश्य का आनंद ले रहे हैं। इस बांध से सिरोही जिले के कई गांवों को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो पाता है। साकिब गोयल, एनडीटीवी, सिरोही। तो एक और लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है, तो वहीं डूंगरपुर में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के बाद 21 में से 19 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। इसके अलावा जिले के सभी छोटे बड़े तालाब भी भर चुके हैं। 150 से ज़्यादा गांवों को पेयजल वाला सोम कमला आंबा बांध समेत पेयजल आपूर्ति के 4 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसके साथ ही 15 और बांध तालाब पे लबालब भर चुके हैं। ऐसे में अगले साल पीने के पानी का संकट नहीं रहेगा। इन बांध और तालाबों के पानी से किसानों की 38,900 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिल सकेगा। जल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पेयजल सप्लाई के प्रमुख डैम भर जाने से पीने के पानी की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बांध और तालाब में भरपूर पानी है। इसके अगले साल तक पानी सप्लाई हो सकती है। सर इस बार बरसात की काफ़ी अच्छी आवक हुई है और हमारे जो शहर में डूंगरपुर शहर में जो पानी आता है 3 जल स्रोत हैं सरफेस के, उनसे आता है। एक सोमकमला बांध है, वहाँ से आता है, लगभग 2 ml लगभग प्रतिदिन लेते हैं। एक एडवर्ड संबंध डैम है जो शहर से 10-12 किलोमीटर है। एक डीमिया डैम है और ये तीनों ही डैम भगवान की कृपा से ओवरफ्लो हो चल रहे हैं। आज की तारीख में भर गए हैं। आगामी गर्मी में डूंगरपुर शहर में बिल्कुल भी जल वितरण व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं शहरवासियों को आपके इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ। जिले में सिंचाई विभाग के कुल 22 बांध हैं, जिसमें से 19 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। 2 बांध जो अभी ओवरफ्लो नहीं हुए हैं, तो उसकी भी संभावना है कि वो कुछ दिनों में ओवरफ्लो हो जाएंगे। जिले में जो इन सब बांधों से कुल 38,928 हेक्टेयर एरिया में, कमांड एरिया में सिंचाई की जाती है, तो लगभग इतने एरिया में किसानों को सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। खबर अलवर से है, जहां के मूसी महारानी छतरी के पास सिटी पैलेस स्थित सागर जलाशय में लगातार पानी की आवक होने की वजह से सागर जलाशय ओवरफ्लो हो चुका है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने सागर जलाशय की दीवारों में छेद किया और पानी को निकलने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही सागर जलाशय की नालियों को भी सफाई का अभियान जारी किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हुए। वही धरने का 12वां दिन, लेकिन 27वां दिन संघर्ष का। आज जो जांगिड़ समाज है खैरथल जिले का, उन्होंने तन मन धन से यहाँ जिला बचाओ संघर्ष समिति को अपना लिखित में समर्थन दिया है और मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है, जो कि हमारी नाम, हमारा पहचान और हमारी मुख्यालय को यथावत रखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में आज जांगिड़ समाज के लोग आए हैं। दूर दूर के आसपास के गांवों के सभी लोग आए हैं। हम प्रसन्न हैं, हमें एक आत्मबल मिला है, हमें एक नई एक शक्ति मिली है इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, सागर का जल भराव ये काफ़ी वर्षों के बाद हुआ है और इसके लिए यहाँ पर मोरियों से निकास है। उनकी सफाई करवाने के लिए हमारे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। साथ ही AEN भी यहाँ मौजूद है। नगर निगम की पूरी टीम इसके लिए मौजूद है। हमारा प्रयास है कि जल जो है धीरे धीरे निकले ताकि किसी को अनावश्यक दिक्कत ना हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम इसको सुरक्षित निकासी में संभव होगा। अलवर का शहर के लगता सागर जलाशय, जो कि एक पर्यटक स्थल है, बड़ा पर्यटक स्थल है और करीब 50 फीट से ज्यादा गहराई का ये जलाशय बना हुआ है। अब लगातार बारिश के बाद ये ओवरफ्लो हो चला है, जिसके लिए नगर निगम ने यहाँ से हाल ही में व्यवस्था की है। इसका ओवरफ्लो जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है और आज सुबह से ये लगातार ओवरफ्लो चल रहा है, जो कि शहर के कई कॉलोनी में होते हुए ये पानी अब बाहर निकलेगा और इस तरह के यहाँ से जो गेट बने हुए हैं, इन गेटों के जरिए यहाँ पर निकल रहा है। हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रसाद जी, किस तरह का नजारा है ये, कितने साल बाद आपने देखा है? देखिए साहब, ये सागर की भराई हुई थी सन 87-88 के अंदर, जब ये मीना पहाड़ी का जो नाला था ये ओवरफ्लो गया था।
ओवरफ्लो जाने के बाद सामने की दीवार तोड़कर ट्रेजरी की तरफ भी पानी निकाला गया था, जिससे कि वहाँ मीनापाड़ी में किसी प्रकार की जनहानि ना हो। उसके आज पहली बार इसके ऊपर शुरू हुई है ये ओवरफ्लो। उसके बाद ये 2002 में भरा था, जब इसकी 3 सीटें खाली रह गई थी, और अब 2025 में ये क्या नाम से इसकी भराई हुई है। नगर निगम ने इसकी मोरियों को नीचे से खोला है। अगर नीचे से नहीं खोलते तो ये अब मीनापाड़ी के इसमें से नाले में से पानी जाता, लेकिन किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए नाली को नगर निगम ने तोड़ा है, जिसमें से पानी धीरे धीरे मीनापाड़ी की तरफ निकलता हुआ। अभी और बारिश अगर तेज आती है, मानसून तेज होता है, तो क्या इसका ओवरफ्लो बढ़ेगा तो जो बस्ती है, बस्ती में भी फर्क पड़ेगा? देखिए, जिस हिसाब से बारिशें हो रही है उससे अगर मानसून से या अगर बारिश आती है और तेज आती है तो मीनापाड़ी से अगले हिस्सों में परेशानियों का सबक बन सकता है। अभी जो फ्लो बढ़ रहा है उससे माना जा रहा है कि पानी की जो यहाँ पर निकलने का जो फ्लो है वो और तेज हो सकता है, और आगामी दिनों में अगर बारिश अगर और ज्यादा होती है तो कई आबादी क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या बन सकती है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। तो बस्ती क्षेत्र में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नोसियारा की थानी तालाब, माधोपुरा तालाब, अखेपुरा तालाब, महादेवपुरा तालाब, ये सब पूरी तरीके से टूट गए हैं। इन सभी तालाबों का पानी खारली बांध और दामोदर का बांध तक पहुंच चुका है। खारली बांध इस समय पूरी तरीके से भरने की कगार पर है। बांध में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ओवरफ्लो होने की आशंका बनी हुई है। इस बीच प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।